हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। स्टोरी है विजय की, और विजय ने कैसे अपनी मदर के, अपनी सिस्टर के और फिर अपनी भाभी के जो क्लॉथ्स हैं, जो कपड़े हैं वो वेयर किए, और कैसे आज के टाइम में उन्होंने अपने लिए शॉपिंग की, कैसी उनकी जो क्रॉस ड्रेसिंग लाइफ थी वो स्टार्ट हुई, और आज उनकी जो ये सीडी का जो उनका बनने का शौक है उसके क्या हाल चाल हैं वो आज की स्टोरी में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको विजय की फुल स्टोरी सुनाते हैं। विजय एक छोटा सा लड़का था, और उसकी एक मदर, उसके फादर और उसकी एक सिस्टर थी घर में। और जब वो विजय छोटे थे, वो बताते हैं कि जब वो 7th क्लास में थे तो उनकी मदर, जिनका नाम है नीतू, वो नहीं सॉरी विजय की मदर का नाम है विमला। और जब भी उनकी मदर कोई ड्रेस वगैरह वियर करती थी या साड़ी वगैरह वियर करती थी तो हुक्स लगाने के लिए कई बार विजय को बुला लेती थी कि विजय आओ तुम मेरे हुक बंद कर दो। देखिए मदर्स बहुत टाइम से ऐसा करती हैं कि अगर उनसे चेन्स वगैरह ड्रेस की या हुक वगैरह बंद नहीं होते हैं तो वो बच्चों की हेल्प ले लेती हैं, और इसमें कोई अलग बात नहीं है, बहुत सी मदर्स ऐसा करती हैं। तो विजय बोलते हैं कि मैं भाग कर जाता था और अपनी मदर की जो ड्रेस होती थी, अपनी मॉम की जो ड्रेस होती थी उसके हुक्स बंद कर देता था, और फिर धीरे धीरे उसी से मुझे ये फील होता था कि मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद विजय हो जाते हैं 17 ईयर्स के, और उनके अंदर एक फीलिंग आती है कि उनको भी अपनी मॉम की तरह ही कपड़े वेयर करने हैं। बट विजय को लगता था कि नहीं, मॉम उनकी बड़ी थी, उनके कपड़े लूज भी होते थे, तो विजय को लगता था कि वो कैसे उनके कपड़े वेयर करेंगे। तो उनकी जो सिस्टर थी नीतू, उसके कपड़े वो वेयर करते थे। विजय बताते हैं कि मेरी हाइट और मेरी सिस्टर नीतू की हाइट सेम सेम थी, और मैं कई बार नीतू के अंडरगारमेंट्स भी वेयर कर लेता था और उसके जो कपड़े हैं वो भी वेयर कर लेता था। धीरे धीरे टाइम आगे जाता जाता है और नीतू की हो जाती है शादी। वो शादी करके अपने घर चली जाती हैं, और उनके जो सारे कपड़े वगैरह हैं वो भी एक तरफ से ऐसे सेट कर दिए जाते हैं कि विजय को वो मिलते नहीं हैं। फिर विजय के पास कोई रास्ता नहीं रहता है, उनके घर में उनकी मॉम, उनके फादर और वो रह जाते हैं, और फिर विजय के पास लास्ट चांस रहता है कि वो अपनी मदर के ही कपड़े पहने। बट विजय का घर था छोटा, उनको ज्यादा ऐसा टाइम नहीं मिलता था कि वो किसी के कपड़े ऐसे मतलब थोड़ा से टाइम के लिए वेयर कर पाए। एक बार हुआ क्या कि विजय के जो मम्मी और विजय के जो पापा हैं वो दूसरे रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, और जो दोनों भाई बहन का जो रूम है वो विजय को ही दे देते हैं कि आज से तुम इस रूम को यूज करना। तो विजय बहुत खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आज मैं मॉम के कपड़े वेयर करूंगा और फुल नाइट उन्हीं में रहूंगा। तो विजय अपना दिमाग चलाते हैं। विजय को जब ये चीज पता चलती है तो वो पहले ही अपने मदर के कुछ कपड़े और कुछ मेकअप का छोटा मोटा सामान लेकर अपने रूम में रख लेते हैं, और जब उसके मम्मी पापा सोने के लिए जाते हैं तो अपने रूम को बंद करके वो अपनी मदर के कपड़े वेयर कर लेते हैं। हल्का फुल्का लिपस्टिक वगैरह, बिंदी वगैरह लगा लेते हैं, हल्का सा मेकअप कर लेते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं, और सुबह तक सेम वही कपड़े वो पहन के रखते हैं। नेक्स्ट डे फिर वही बात होती है कि विजय के मॉम डैड दूसरे रूम में सोते हैं, और विजय फिर दूसरी ड्रेस ले लेते हैं और उसको वो पहनते हैं, और वो खुद को मिरर में देखते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे इतनी खुशी हो रही थी और मेरा मन कर रहा था कि मैं मॉम डैड के सामने जाऊं ऐसे ही, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता था बिकॉज इसको सही नहीं समझा जाता है। विजय अपने आप को कंट्रोल करते हैं, वो ऐसे ही रूम में सो जाते हैं। फिर विजय का एक भाई था, उसकी शादी हो जाती है और उसके घर में उसकी भाभी आ जाती है राधा। और घर छोटा होने की वजह से विजय को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है अपना ये शौक पूरा करने का। विजय को बहुत दिक्कत होती है, बट कुछ टाइम बाद होता क्या है कि विजय की जो
भाभी हैं उनके ब्रदर की डेथ हो जाती है। विजय की भाभी का नाम है राधा और उनके भाई की डेथ होती है, तो विजय के जो भाई और भाभी हैं उनको मायके जाना पड़ता है। तो जो पहले नीतू और विजय का रूम होता था वो बाद में उनके भाई और उनकी भाभी का हो जाता है। बट जब वो जहाँ जाते हैं अपने मतलब राधा के मायके जाते हैं तो विजय को फिर से वही रूम सोने के लिए मिल जाता है और विजय को फिर से मौका मिलता है कि वो ड्रेसिंग कर पाए, लेडीज ड्रेसिंग कर पाए। तो विजय बहुत खुश हो जाते हैं अंदर से कि अब मुझे फिर मौका मिलेगा। वो अपनी भाभी के रूम में सोते हैं और उनकी भाभी का जो फुल ड्रेसिंग था वो मेकअप के सामान से भरा हुआ था। उनकी भाभी की जो कबर्ड थी उसमें बहुत सारी साड़ियां, बहुत सारी ड्रेसेस थी और विजय उनको देखते हैं तो उनके मन में बहुत खुशी होती है और फिर वो फुल मेकअप करते हैं, अपनी भाभी की साड़ी पहनते हैं, ब्लाउज वगैरह पहनते हैं, मतलब सब कुछ पहनते हैं। बिकॉज विजय का जो बॉडी स्ट्रक्चर था और उनकी भाभी का जो फिगर था वो सेम सा ही था, तो उनकी भाभी के जो कपड़े हैं उनको फुल फिट हो जाते हैं और उसके बाद वो फुल मेकअप करते हैं। और न्यूली मैरिड जो गर्ल्स होती हैं, जो उनकी भाभी थी, उनके पास फुल मेकअप का सामान था और वो ऐसे माहौल में अपने मायके गई थी कि वो अपने अच्छे अच्छे कपड़े वहां लेकर भी नहीं गई थी और उनको वहां किसी रीजन से, किसी मजबूरी से 3 मंथ्स के लिए रहना पड़ा था। तो 3 मंथ्स के लिए जो उनके भाई भाभी का रूम था वो विजय को मिल गया था। और फिर विजय ने जब फर्स्ट डे उनके जाने के बाद रात को जब क्रॉस ड्रेसिंग की तो उन्होंने बिंदी, लिपस्टिक, मतलब ज्वेलरी, साड़ी के साथ सब कुछ उन्होंने वेयर किया। उनकी भाभी की जो ज्वेलरी थी वो भी वेयर की, पैरों में पायल भी पहनी, बिछिया भी पहनी, नेल पेंट भी लगाई, हर चीज उन्होंने पहनी और वो खुद को देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि मैंने आज जो फुल लेडीज ड्रेसिंग का जो सामान होता है वो सब कुछ वेयर किया है और वो अपने आप को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। और विजय बोलते हैं कि जब भैया भाभी 3 मंथ्स तक वहां पर थे तो मैं डेली भाभी के कपड़े जो है वो पहनता था, भाभी की जो मेकअप का सामान है वो मैं यूज करता था, मैं फुल लेडीज ड्रेसिंग करता था और वो टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा था। 3 मंथ्स बाद विजय की जो भाभी है राधा और उनके जो ब्रदर हैं वो आ जाते हैं घर पर वापस और फिर विजय को वही सेम प्रॉब्लम हो जाती है। वो किसी के कपड़े नहीं पहन पाते हैं, ना अपनी मदर के वो अब पहनना नहीं चाहते हैं और भाभी के कपड़े वो पहन नहीं सकते हैं बिकॉज भाभी घर में ही थी और उनको डर था कि अगर किसी को ये चीज पता चल गई तो फिर अच्छा नहीं होगा। अभी 2021 जैसे ही स्टार्ट हुआ तो विजय बोल रहे थे कि मैंने अपने लिए अपने जो अंडरगारमेंट्स हैं और कुछ ड्रेसेस मैंने बाय कर ली हैं और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उनको पहनूंगा और ऐसे अपना जो क्रॉस ड्रेसिंग का शौक है वो पूरा करूंगा। तो ये थी विजय की स्टोरी। आपको कैसी लगी? एक मतलब चुलबुली सी स्टोरी थी। एक लड़के का मन करता है कभी वो अपनी सिस्टर के, कभी वो अपनी मदर के, कभी वो अपनी भाभी के कपड़े वेयर करता है बट इस चीज को छुपा के रखता है और आज अपनी खुद के लिए उन्होंने शॉपिंग कर ली है। तो आपको कैसी लगी विजय की स्टोरी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और विजय मेरा एक ऐसा मतलब व्यूवर है जो आई थिंक 1 वीक पहले ही मेरे चैनल पर वो आए हैं बट उन्होंने इतने सारे कमेंट मुझे छोड़े हैं, इतने सारे रिक्वेस्ट अपनी स्टोरी के लिए छोड़े हैं। आई थिंक तो किसी ने इतनी रिक्वेस्ट नहीं की होगी जितनी इन्होंने की है। इन्होंने प्रॉपरली नेम वगैरह भी लिख के दिए थे स्टोरी के और प्रॉपर बहुत बार इन्होंने रात को भी, दिन में भी बहुत सारे कमेंट्स किए कि प्लीज मैम मेरी स्टोरी शेयर कर देना, मेरी स्टोरी शेयर कर देना। तो ये थी विजय की स्टोरी जो उनके रिक्वेस्ट पर आपके साथ मैंने शेयर की। आपको कैसी लगी ये जरूर बताना और हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।